आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते 24 घंटे में 126 फिलिस्तीनियों ने अपनी जान को गंवा दिया और जिन लोगों की मौत हुई है उनके ऊपर इजराइल की सेना कार को चढ़ाने का काम, यानी कार से लाशों को कुचलने का काम लगातार इजराइल की सेना कर रही है। और मारे गए पत्रकारों को इजराइल अब आतंकवादी बता रहा है। आप सोचिए कितना क्रूर इजराइल है, इजराइल की सेना है, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता है हर रोज मैं आप तक अपडेट पहुंचा रहा हूं, क्या कुछ हो रहा है, डेवलपमेंट क्या है, कौन सी खबर आ रही है, कितने लोग मारे जा रहे हैं, कौन युद्ध जीतेगा, कौन युद्ध हारेगा। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि 95 दिन का वक्त गुजरने को है और अब इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों को मार रहा है और जो संख्या है ये मौत का आंकड़ा 22,000 के पार पहुंच गया है, 23,000 के करीब पहुंच गया है। लेकिन इतना क्रूर प्रधानमंत्री शायद मैंने भी कभी सपनों में नहीं सोचा था, आपने भी नहीं सोचा होगा। इजराइल फिलिस्तीनियों को मार रहा है और इसके बाद उसका जी नहीं भर रहा है। लाशों के ऊपर इजराइल कार को चढ़ाने का काम कर रहा है, यानी लाशों को कार से कुचलने का काम इजराइल लगातार कर रहा है। और पूरी दुनिया में लगातार इजराइल की थू-थू हो रही है। पूरी दुनिया नेतन्याहू के मुंह पर थूकने का काम कर रही है। लेकिन एक क्रूर शासक, क्रूर प्रधानमंत्री नेतन्याहू सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूं, यही है, इसका नाम नेतन्याहू है। एक क्रूर शासक है, क्रूर प्रधानमंत्री है, इसको अपने पद का घमंड है। अरे सुनो नेतन्याहू, भारत एक आजाद मुल्क है, यहां पर भी तमाम प्रधानमंत्री आए, लेकिन नेतन्याहू जैसा क्रूर कोई नहीं हुआ। मैं भारत और इजराइल की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म होता है। अरे नरेंद्र मोदी से कुछ सीख ले लो नेतन्याहू। नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, भारत लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में मतदान कर रहा है। और अब भारत सरकार ने जो बयान दिया है, भारत की तरफ से जो रिएक्शन दिया गया है, उससे फिलिस्तीन पूरी तरीके से खुश हो गया है। हिंदुस्तान लिखता है, जंग में दरिंदगी पर उतरी इजरायली सेना, पहले गोलियों से उड़ाया, फिर शव पर चढ़ाई कार, कैमरे में पूरी हरकत कैद हो गई है। आगे लाइव हिंदुस्तान लिखता है, हमास के साथ जंग में मुस्लिम देशों की निंदा झेल रहे इजराइल की दरिंदगी सामने आई है। वेस्ट बैंक के तुलकर्म शहर में एक घर के बाहर इजरायली सुरक्षा बलों के वाहनों को फिलिस्तीनी लोगों को पहले गोली मारने और शव के ऊपर कार चलाने का आरोप लगा है। यह पूरी घटना घर के बाहर लगे सुरक्षा कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। बताया जा रहा है कि इजरायली बलों ने एक घर पर रेड मारी थी, जिसमें गोलीबारी के बाद 3 लोगों को गोली मार करके ढेर कर दिया गया था। सीसीटीवी फुटेज में इजरायली सेना की कार को शव पर बार बार चढ़ाते हुए देखा जा सकता है। अब आप सोचिए कि कितना क्रूर नेतन्याहू। ये नेतन्याहू की ही सेना तो है जो लगातार बेगुनाहों को मार रही है, घरों में से बाहर निकाल रही है और उनके ऊपर धड़ाधड़ गोली चलाने का काम कर रही है। और इंडिया टीवी लिखता है, गजा में मचा हड़कंप, इजराइल ने किया भीषण हमला, 24 घंटे में 126 लोगों की जानें चली गईं। इजराइल ने गजा पर फिर लगातार हमले कर रहा है। ये हमले इतने भीषण रहे हैं कि पिछले 24 घंटे के दौरान 126 लोगों की जान चली गई। हमलों और मौतों से गजा में हड़कंप मचा हुआ है। अब आप सोचिए कि पूरी दुनिया में नेतन्याहू की थू-थू हो रही है, लेकिन नेतन्याहू सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, नेतन्याहू क्रूर शासक है, नेतन्याहू तानाशाह प्रधानमंत्री है, नेतन्याहू इंसान नहीं बल्कि कुछ और है। और वहीं टीवी 9
भारतवर्ष लिखता है, दोनों पत्रकार आतंकित हैं। एयर स्ट्राइक में मारे गए जर्नलिस्ट पर इजराइल का हैरान करने वाला बयान सामने आया है। TV9 आगे लिखता है, इजराइल और हमास के बीच गजा में खूनी जंग जारी है। इजराइल वहां लगातार हवाई हमले कर रहा है। इजरायली एयर स्ट्राइक में पिछले रविवार को अल जजीरा के 2 पत्रकार मारे गए हैं। इसके 2 दिन बाद यानी बुधवार को इजरायली सेना ने उसके एयर स्ट्राइक में मारे गए दोनों पत्रकारों को लेकर के हैरान करने वाला बयान दिया है। IDF ने कहा कि अल जजीरा के दोनों पत्रकार आतंकवादी थे। इजराइल के हवाई हमले में अल जजीरा के जिन 2 पत्रकारों की मौत हुई है उनकी पहचान हमजा वेल दहदोह और मुस्तफ़ा थुरिया के रूप में हुई है। ये दोनों जर्नलिस्ट न्यूज एजेंसी AFP और अन्य समाचार संगठनों के लिए भी वीडियो स्ट्रिंगर के रूप में काम करते थे। रविवार को इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए ये दोनों पत्रकार राफा शहर में कतर बेस्ड चैनल के लिए एक असाइनमेंट पर गए हुए थे। इजरायली सेना ने कहा कि हमले से पहले दोनों के ड्रोन ऑपरेट किए गए जिससे हमारे सैनिकों के लिए खतरा पैदा हो गया था। फिलहाल इस मामले में टेलीविजन चैनल और दोनों पत्रकारों के परिवारों की तरफ से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं बुधवार को जब AFP ने पूछा कि दोनों पत्रकारों ने किस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया था और इजरायली सैनिकों को किस तरह का खतरा था, और लगातार इजराइल कह रहा है ये जो दोनों पत्रकार थे ये दरअसल आतंकवादी थे। अब आप सोचिए, पत्रकारों को आतंकवादी बताने का काम नेतन्याहू की सरकार और नेतन्याहू की सेना कर रही है। क्या पत्रकार कभी आतंकवादी हो सकता है? अगर हो सकता है तो जाहिर सी बात है उसके हाथ में कलम नहीं होगा, उसके हाथ में तलवार, गोला, बम बारूद होगा। लेकिन यहाँ पर इजराइल ये नहीं क्लियर कर रहा है कि इन पत्रकारों के हाथ में क्या था। अरे पत्रकार तो पत्रकारिता करने गया था। नेतन्याहू के मुंह पर करारा तमाचा है क्योंकि इजराइल की एक महिला एंकर स्टूडियो में बैठी थी, पिस्टल लेकर के बैठी थी। उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही थी। अब आप सोचिए, क्या वो महिला एंकर आतंकवादी नहीं है और क्या अपनी रक्षा करना आतंकवाद है? TV9 आगे लिखता है कि गजा में अब तक 79 यानी 79 पत्रकारों को मारा जा चुका है जो सच दिखा रहे थे। और वहीं इसके जवाब में IDF ने कहा कि वह इसकी जांच कर रही है। इजरायली सेना ने कहा कि दोनों पत्रकार आतंकित हैं। मुस्तफ़ा थुरिया हमास के गजा सिटी ब्रिगेड का सदस्य था, जबकि हमजा वायल दहदोह की पहचान इस्लामिक जिहाद से जुड़े एक आतंकवादी के रूप में की गई थी। हमारे सैनिकों को गजा में एक दस्तावेज मिला था जिसमें दोनों के बारे में ये बातें लिखी गई थी। गजा में पत्रकारों के हमले को लेकर के न्यूयॉर्क बेस्ड कमेटी का कहना है कि जब वे इस युद्ध की शुरुआत हुई तब से गजा में कम से कम 79 पत्रकार मारे गए हैं। इनमें ज़्यादातर फिलिस्तीनी हैं। बता दें कि 7 अक्टूबर के जंग के बाद से गजा में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। अब तक गजा में 23,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यानी लगातार बेगुनाहों को मारने का काम ये जो इजराइल है वो कर रहा है। और हमास ने कह दिया है वो अब झुकने वाला नहीं है, वो बदला लेकर के ही रहेगा और इजराइल को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। यानी जो पत्रकार सच दिखा रहा है उसे आतंकवादी बताने का काम लगातार इजराइल कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लाशों के ऊपर इजराइल की सेना कार चढ़ाने का काम कर रही है, एक कतई बर्दाश्त से बाहर है। और ये बताने के लिए काफ़ी है कि इजराइल की सेना पूरी तरीके से डरी हुई है, सहमी हुई है, लाशों को भी नहीं छोड़ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।